अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, फाइनली मैं जा रही हूँ आज बाबू के लिए शॉपिंग करने। और मैंने सोचा क्या मैं रोज़ रोज़ रेडी होकर अपना मेकअप और ड्रेस आप लोगों को दिखाकर बोर करती रहूँ, इसलिए डायरेक्ट मैं आज रेडी हो गई। उसके बाद मैं अपना व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। आरसी को मार्केट में कुछ काम था, इसलिए वो मार्केट जा चुकी है ऑलरेडी। अभी बस मैं और अम्मी रेडी। अब मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, अम्मी से बाबू को रेडी कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग दोनों निकलेंगे और फिर बस मैं और अम्मी अब निकलने वाले बाबू को रेडी करके। और अर्सी हम लोगों को मार्केट में ही मिलने वाली है। फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे। बाबू के लिए कुछ मुझे शॉपिंग करना है, बाबू के लिए कपड़े वगैरह लेना है ईद के लिए। वैसे बाबू के डेली वेयर के लिए भी मेरे पास अभी कुछ कपड़े हैं नहीं बाबू का, और तो बस वही सब लेना है। और मैं इस दुपट्टे से तंग आ गई। जब से मैं इसको ओढ़ रही हूँ मैं परेशान हो गई। और गेंजा का दुपट्टा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी क्या टाइम हो रहा है, 12 दिखा देती हूँ, 12 बजने वाले हैं। और अब बिल्कुल भी घर पे टाइम वेस्ट नहीं करते। बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। आरसी को बाहर मैं वेट भी नहीं कराना चाहती हूँ, इसलिए टाइम से बस अब निकल जाती हूँ और देखती हूँ जाकर कि बाबू रेडी हुआ या नहीं, अम्मी रेडी हुई कि नहीं। लाइट वाइट ऑफ कर देती हूँ यहाँ पर। और बस अभी सिर्फ जाकर बाबू का बैग भी देखना है कि बाबू का बैग रेडी अम्मी ने कर लिया है या मुझे करना पड़ेगा। और ये मेरे बिना तो रेडी होने वाला है ही नहीं। अम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान किया इसने। फिर बस मैंने फटाफट से बाबू को रेडी किया और उसके बाद मैं यहाँ पे मिरर में वीडियो ले रही थी। और जब भी मैं वीडियो लेती हूँ तो बाबू मुझे बहुत ध्यान से देखने लगता है। अब थोड़ा थोड़ा वो समझने लगा है इसलिए। और यहाँ बैग वैग भी मैंने सब पैक कर लिया और अम्मी सारे रूम को लॉक कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और अर्सी तो हम लोगों को मार्केट में ही मिली थी और वहाँ से फिर हम लोग टोटो लेकर जा रहे थे मॉल की तरफ। और बाहर में इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप है कि हम लोग मतलब अभी लग रहा है कि घर से निकले ही है और हम लोगों का हालत बहुत ख़राब होने लगा है। प्यास भी लगने लगी है, अभी पता नहीं। और यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में कितना टाइम लगने वाला है और अभी से ही हम लोगों का हालत बुरा होना हो चुका है। वैसे ये मॉल हमारे घर से थोड़ा सा ज़्यादा ही काफ़ी दूर है और बाबू आते आते रास्ते में सो भी गया है। और अम्मी तो इसको लेके चल नहीं पा रही और मुझे ही इसको लेना पड़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। मैं बाबू के लिए अच्छा सा कोई कपड़ा वपड़ा ढूंढूँ, देखूँ या इसको संभालूँ। और यहाँ पे मुझे बाबू के लिए कुछ नॉर्मल से टी शर्ट वगैरह चाहिए था, इसलिए मैं आ गई थी बाज़ार कोलकाता। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे टी शर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं डेली बेसिस पे पहनाने के लिए। यहाँ से मैं पहले भी लेकर गई थी। और ईद के टाइम में मुझे लगा था कि अभी कलेक्शन कुछ ज़्यादा ही अच्छा आया हुआ होगा, लेकिन यहाँ भाई कुछ भी हम लोगों के पसंद के लायक नहीं था। हम लोग बहुत मुश्किल से ढूंढ रहे थे, लेकिन बस एक या दो ही टी शर्ट हम लोगों को बाबू के लिए पसंद आया था। लास्ट टाइम पे मैं जब बाज़ार कोलकाता आई थी तो मुझे यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन दिखे थे। तो मैंने उसी टाइम पे सोचा था कि मैं ईद के टाइम पे बाबू का यहीं से शॉपिंग करूँगी। लेकिन भाई अभी तो इतना गंदा, एकदम पसंद के लायक था ही नहीं वहाँ पे कुछ भी। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल के V2 आ गए थे। और यहाँ पे तो भाई बॉयज़ का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए था बॉयज़ के लिए, इसलिए हम लोग वहाँ से हम लोग आ गए थे बच्चों की तरफ। और यहाँ पे थोड़े बहुत मुझे पसंद के लायक दिखे कपड़े, तो यहाँ से मैंने एक दो बाबू के लिए ले लिया। और यहाँ से बाबू के लिए जो कुछ भी लिया मैंने कुछ अपने पसंद का लिया और कुछ अर्सी के पसंद का। तो जब मैं बाबू को पहनाऊँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि कौन सा मेरी पसंद का है और कौन सा अर्सी के पसंद का है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ज़्यादा अच्छा चॉइस किसका है। और यहाँ अर्सी भी अपने लिए कुछ देख रही थी, तो बस वो ट्राई करने गई है। और यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे थे, उनसे मैंने एक चेयर मांग के अम्मी को दे दिया और बाबू को लेके बिठा दिया, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, बाबू को लेके चलना मुश्किल हो रहा था। तो फाइनली बस एक चेयर लेके अम्मी को वहाँ बिठा के आराम से मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें देख लूँ। और यहाँ जोडियो पे आ गए थे फिर हम लोग। और यहाँ पे मुझे जो है ज्वेलरी के अच्छे अच्छे कलेक्शन दिख रहे थे। और यहाँ पे मुझे की रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन मुझे की रिंग की कोई ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिया। और वॉच भी यहाँ पे अच्छा था, थोड़ा सा लेटेस्ट भी लग रहा था। लेकिन भाई अभी मैं सिर्फ बाबू के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, तो सिर्फ बाबू के लिए चीज़ें ले लेती हूँ। और जब मैं अपने लिए कुछ चीज़ें लेने आऊँगी तो मैं उसका एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी।
और यहाँ से सारी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस मार्केट की तरफ जा रहे थे। ये मॉल थोड़ा सा दूर है मार्केट से और हमारे घर से तो काफ़ी ज़्यादा ही दूर है। तो यहाँ से बस बाबू के लिए मैंने टी शर्ट वगैरह ले लिया। उसके बाद फिर से हम लोग टोटो लेकर जा रहे थे मार्केट की तरफ। और यहाँ मार्केट आने के बाद तो भाई मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं मार्केट के अंदर जाकर कुछ भी देखूं या कुछ लूं अपने लिए या अर्सी को लेना है अपने लिए। इतना ज़्यादा भीड़ था कि मतलब बाबू को लेकर अंदर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। बस हम लोग बहुत मुश्किल से एक चप्पल के दुकान तक पहुँचे। यहाँ अर्सी को अपने लिए एक लेना था कुछ सैंडल, और ये छोटू सा क्यूट सा मुझे बाबू के लिए जूता दिख गया था तो मैंने सोचा कि इसको ले लेते हैं। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे कुछ इयररिंग देखने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग दुकान के अंदर तक जा ही नहीं पाए। बस हम लोग फिर वहाँ से वापस निकल गए। और वापस निकलने के बाद यहाँ पे एक बर्तन का काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा और अच्छा सा स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बर्तन थे। तो मैं भाई मार्केट आऊँ, मुझे किचन की कुछ ऐसी चीज़ हो जो मुझे ना दिखे और ना पसंद आए, ये तो भाई इम्पॉसिबल है समझो। मैं जब किचन की आइटम देखती हूँ ना तो अपने लिए ड्रेस, चूड़ी, चप्पल, जो भी चीज़ें होती हैं मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं बस अपना शुरू हो जाती हूँ किचन की चीज़ों को लेकर शॉपिंग। और फर्स्ट टाइम पे जब इस दुकान पे हम लोग आए थे तो अर्सी को यहाँ पे अपने लिए कोई भी सैंडल पसंद नहीं आया था। और एक दो दुकान देखने के बाद भी अर्सी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वापस से लौट के हम लोग उसी दुकान पे आ गए थे। अर्सी एक सैंडल देख कर गई थी तो उसने बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उसको ले लिया। और फिर उसके बाद अफ्तार का टाइम भी हो चुका था। A few hours later. बस थोड़ी बहुत शॉपिंग कंप्लीट करके हम लोग घर आ गए थे। वैसे कंप्लीट तो नहीं बोलूँगी क्योंकि आज पूरे रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम ही हम लोग मार्केट गए थे और अज़ान का टाइम हो चुका था, इसलिए हम लोग थोड़ी बहुत अफ्तार की चीज़ें लेकर घर आ गए थे। क्योंकि घर आकर कुछ भी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था और हम लोगों को इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी कि हमारे अंदर हम हिम्मत भी नहीं है कि हम लोग घर आके कुछ बनाए, इसलिए बाहर से जो कुछ भी समझ में आया हम लोग लेकर आ चुके थे घर। The next day. सुबह सुबह उठी तो देखा कि अम्मी है नहीं नीचे कहीं पर भी, तो मैं बस छत पे चली गई और छत पे आके देखा तो अम्मी हमेशा की तरह बस गर्मी का इंतज़ार करती है क्योंकि उनको पापड़ बनाना होता है। तो आज फिर से अम्मी बना रही थी पापड़ और मुझे ये वाला पापड़ चावल, दाल, सब्जी इन सब के साथ बहुत अच्छा लगता है। और शाम को अफ्तार का वक्त भी हो गया था। वैसे मैं बहुत रुक रुक कर आज मैं अपना व्लॉग को शूट किया है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से आज सुबह लेट भी उठी थी तो इसलिए व्लॉग को कंप्लीट भी नहीं कर पा रही थी। और शाम को अर्सी आज अफ्तार में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही थी। और अर्सी यहाँ चिकन का कुछ तंदूरी स्टाइल में कुछ बना रही थी और साथ में उसने आलू भी अम्मी को काटने के लिए दिया था क्योंकि उसको फ्राइज़ बनाने थे। लेकिन भाई अम्मी ने तो आलू का भाजी के स्टाइल पे आलू को काट दिया था, इस वजह से अर्सी थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई थी अम्मी से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, इसी का ही बना लो भाई, जब तुम दोबारा से बनाना तो अपने स्टाइल से आलू को कट कर लेना, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। आलू से क्या मतलब है वो किस डिज़ाइन में कटा हुआ हो, जब दोबारा से बनाना तो अम्मी को सिखा देना या खुद से ही आलू को काट लेना। वैसे अर्सी जो ये चिकन रोस्ट कर रही है ये बहुत अच्छा अर्सी बनाती है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। मैं तो बस अज़ान का वेट कर रही हूँ। और इसके साथ ही अर्सी ने चिली चिकन भी बनाया और उसके साथ पूड़ी भी बनाया है। अर्सी ने खूब इंतज़ाम किया आज के अफ्तार का, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा अफ्तार बना रही है अर्सी आज। और भाई मेरी तो समझो किचन से बिल्कुल छुट्टी ही हो गई है। मैं सिर्फ बाबू को संभालने के अलावा और कोई भी काम नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बस थोड़ा बहुत अर्सी का हेल्प कर देती हूँ और अपना व्लॉग बना लेती हूँ। तो यहाँ अर्सी ने चिकन रेडी कर लिया था तो मैंने सोचा क्यों भाई इतने फ्री में बैठी रहूँ, थोड़ा बहुत इसका हेल्प कर देती हूँ। तो यहाँ मैं बटर को थोड़ा मेल्ट कर रही थी चिकन में डालने के लिए, इतनी हेल्प तो बनती है भाई। और बस इसको बस मैंने रेडी किया और इसके ऊपर से जाएगा अभी नींबू का रस और जो ये टेस्टी लगने वाला है खाने में, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितना ही ज़बरदस्त है ये। और इसी के साथ हमारा दस्तरखान बहुत ही अच्छा सज चुका है, बस अज़ान का इंतज़ार है। और यहाँ ठंडा ठंडा शरबत भी अर्सी रेडी कर रही है। जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो मौसम थोड़ा ठंडा था इसलिए नॉर्मल शरबत पी रहे थे और अभी तो भाई गर्मी बढ़ गई है इसलिए बर्फ़ डाल के शरबत पीने का मज़ा ही कुछ और है। सो गाइज़ बस अब इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर दूँगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस व्लॉग को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज़ अब मिलूँगी मैं आप लोगों से जल्दी अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।